हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। फॉर्मर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर प्रोलिफिक राइटर नटवर सिंह 95 नो मोर। फॉर्मर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, पूर्व विदेश मंत्री, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर यानी का मतलब क्या होता? पूर्व विदेश मंत्री। प्रोलिफिक राइटर और बहुत ही फलदायक राइटर यानी बहुत ही लेखक, फलदायक लेखक नटवर सिंह 95 नो मोर, अब वो नहीं रहे या उनका निधन, ठीक है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह 95 वर्ष के उनका निधन। प्रोलिफिक राइटर यानी एक बहुत ही फलदायक या बहुत ही बहुप्रसिद्ध राइटर, ठीक है। राइटर का मतलब लेखक, ठीक है, अब नहीं रही। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखने का प्रयास करते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर्मर का मतलब पूर्व होता है, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स का मतलब विदेश मंत्री, ठीक है। नो मोर का मतलब नहीं रहे या निधन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, former external affairs minister K. Natwar Singh passed away on Saturday night after a prolonged illness, family sources said. Full stop. Former external affairs minister, पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह पास्ड अवे, के नटवर सिंह का निधन। पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह का निधन सैटरडे यानी ऑन सैटरडे यानी शनिवार को नाइट, शनिवार रात्रि को। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग इलनेस यानी बहुत काफी लंबी बीमारी से। फैमिली सोर्सेज से परिवार के पारिवारिक सूत्रों ने बताया, ठीक है ना। फैमिली सोर्सेज का मतलब पारिवारिक सूत्रों ने बताया। फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स के नटवर सिंह यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा। पास्ट अवे यहाँ की इसकी मेन वर्ब है। ऑन सैटरडे, जब भी बार और डे की बात हो तो ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। नाइट यानी रात्रि को। आफ्टर यहाँ पे कंजक्शन का काम। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग इलनेस, इन काफी लंबी बीमारी के बाद। प्रोलॉन्ग का मतलब काफी लंबी। फैमिली सोर्सेज यानी पारिवारिक सूत्रों ने ऐसा बताया। ही वाज 93, वह 1900 मतलब वह 93, ही वाज 93, वह 93 वर्ष के थे। ही ब्रेथ हिज लास्ट एट मेदांता इन गुरुग्राम नियर दिल्ली वेयर ही हैड बीन एडमिटेड फॉर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स, दे सेड। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ही वाज 93, वह 93 वर्ष के थे। ही ब्रेथ हिज लास्ट एट मेदांता हॉस्पिटल इन गुरुग्राम नियर दिल्ली। ही ब्रेथ यानी सांस लेना है। उन्होंने आखिरी सांस ली, उन्होंने उनकी आखिरी सांस ली एट मेदांता हॉस्पिटल के अंदर, नियर गुरुग्राम दिल्ली के नियर गुरुग्राम में, ठीक है। वेयर यानी जहां। ही हैज बीन एडमिटेड, जहां पर वो भर्ती थे। फॉर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स, पिछले कुछ सप्ताहों से। दे सेड, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। परिवार के सूत्रों ने कहा, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, पुरुष है इसलिए ही, अगर महिला होती तो सी आता है यहाँ पे। ही ब्रेथ, उन्होंने लास्ट यानी उन्होंने सांस ली। हिज लास्ट, उन्होंने उनकी आखिरी सांस ली। एट पर्टिकुलर पहले स्थान की बात हो तो एट मेदांता हॉस्पिटल के वहां। इन गुरुग्राम के वहां। नियर दिल्ली के वहां पे जो है। वेयर कंजक्शन लगा के बता रहा आगे। ही यहाँ पे वापस सब्जेक्ट काम है। ही हैड बीन एडमिट, वो काफी दिनों से एडमिट यानी भर्ती थे। फॉर द फास्ट कपल ऑफ वीक्स, यानी पिछले कुछ सप्ताहों से, ठीक है ना। हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो भर्ती थे, इसलिए यहाँ पे हैड बीन आया, ठीक है। सिंह वाज बोर्न इन 1931 इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। फुल स्टॉप। सिंह वाज बोर्न इन 1931 इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सिंह का जन्म हुआ था 1931 में भरतपुर के अंदर, राजस्थान के भरतपुर जिले में, ठीक है। सिंह यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा। आगे इनका इंट्रोडक्शन हो गया इसलिए यहाँ पे सरनेम उठा लिया। जब भी किसी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन हो जाता है तो अगले वाले सेंटेंस में उसका सरनेम उठा लेते हैं, ठीक है। सिंह वाज बोर्न, सेंटेंस को मतलब छोटा बनाने के लिए, ठीक है। सिंह वाज बोर्न का मतलब उनका जन्म हुआ। इन 1931 यानी 1931 में। इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के भरतपुर जिले में। ही वाज ए कैरियर डिप्लोमेट, ठीक है ना। ही वाज, उनका एक जो कैरियर था, उन्होंने अपना जीवन बिताया एक राजनीतिक के रूप में। हु ब्रॉट ए वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस डिप्लोमेसी टू हिज पॉलिटिकल कैरियर एंड प्रोलिफिक ऑथर ऑन सब्जेक्ट रेंजिंग
फ्रॉम द लाइफ ऑफ महाराजा टू न्यूआंस फॉर फॉरेन अफेयर्स फुल स्टॉप। ठीक है ना, देखते हैं, काफी बड़ा सेंटेंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ही वाज ए कैरियर डिप्लोमेट, यानी उन्होंने अपना जो जीवन पूरा जो बिताया एक राजनीति के रूप में बिताया था। हु किसके लिए आया, उनके लिए आया, डिप्लोमेट के लिए आया, मतलब वो व्यक्ति के लिए आया। हु जो नटवर सिंह जी के लिए, हु ब्रॉड ब्रिंग के सेकंड फॉर ही ब्रॉड ए वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, वो जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस यानी अनुभव लेके आए। कुड, ठीक है ना, इन डिप्लोमेसी टू हिज पॉलिटिकल कैरियर, अपने पॉलिटिकल राजनीतिक कैरियर के अंदर उन्होंने कूटनीति के माध्यम से बहुत सारे मतलब अनुभव लिया। ठीक है ना, कैरियर एंड प्रोलिफिक ऑथर ऑन सब्जेक्ट, और अपने सब्जेक्ट पर गहरी पकड़ थी उनकी, मतलब वो जो लिखते थे बहुत फलदायक, यानी बहुत ही विस्तृत रेंज, मतलब व्यापक रूप से वो लिखते थे। फ्रॉम द लाइफ, पूरी लाइफ ऑफ ए महाराजा टू ए नुआंस ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी एक महाराजा से लेकर न्यूआंस का मतलब बारीकी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी मतलब वो विदेश की जो नीति थी उसके बारीकी के अच्छे जानकार थे, कहने का मतलब ये। ठीक है ना, वापस देखते हैं। हु ब्रॉट ए वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, वो काफी ज्यादा अच्छा नॉलेज यानी ज्ञान लेकर आए थे। ठीक है ना, डिप्लोमेसी टू हिज पॉलिटिकल करियर, अपने राजनीतिक जीवन में। ठीक, एंड प्रोलिफिक ऑथर, और एक अच्छे बहुत ही अपने विषय पर गहरी पकड़ रखने वाले ऑथर यानी राइटर थे। फ्रॉम द लाइफ ऑफ द महाराजा टू न्यूआंस ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी जिससे वो एक महाराजा से फॉरेन अफेयर्स यानी जो विदेश नीति की जो की उन्हें बारीक पकड़ थी। ठीक है ना, न्यूआंस का मतलब बारीक, न्यूआंसेज का मतलब होता है बारीकी। ठीक है ना, ड्यूरिंग हिज डिस्टिंग्विश्ड कैरियर, अपने विशिष्ट कार्यकाल या प्रसिद्ध कार्यकाल के दौरान, ही वॉर मेनी हेड्स, उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। ही वॉर का मतलब पहनना, मेनी हेड्स यानी बहुत सारी केप, यहाँ पे हेड का मतलब केप होता है, लेकिन यहाँ पे उपलब्धि से लेंगे अपन। ठीक है ना, हेड का मतलब ऐसे बेसिकली केप होता है, मतलब टोपी होता है, लेकिन यहाँ पे ही वॉर मेनी हेड्स, उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां ली उस टाइम। एंड फॉर हिज सर्विस टू नेशन, अपने देश की सर्विस यानी सेवा के लिए, द फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वाज अवार्डेड awarded the पद्म भूषण in 1984। ठीक है ना, द फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वाज अवार्डेड, फॉर्मर पूर्व विदेश मंत्री को सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से 1984, 1984 में उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। द फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, मिनिस्टर वाज बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, पद्म भूषण 1984 के अंदर उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हिज सन इज दियर एट द हॉस्पिटल, हिज सन उनके जो पुत्र है, इज यानी है, दियर एट द हॉस्पिटल उनके पुत्र अस्पताल में थे, अस्पताल में है, इज का मतलब है। एंड मेनी मोर फैमिली मेंबर आर कमिंग टू दिल्ली फ्रॉम हिज नेटिव स्टेट, एंड मेनी मोर, और बहुत सारे परिवारजन यानी परिवार के जो सदस्य आर कमिंग वो आ रहे हैं, टू दिल्ली दिल्ली के लिए, फ्रॉम हिज नेटिव स्टेट अपने गृह राज्य से, फॉर द लास्ट राइट प्लान टू दिल्ली, जो कि लास्ट राइट जो अंतिम जो उनकी क्रियाक्रम किया जाएगा वो दिल्ली के अंदर किया जाएगा, इसलिए। ठीक है ना, अंतिम कार्यक्रम। ठीक है, हिज सन यानी उनके पुत्र, इज यानी है, दियर एट द हॉस्पिटल उनके पुत्र हॉस्पिटल के अंदर हैं। एंड मेनी मोर फैमिली मेंबर, और बहुत सारे जो उनके परिवारजन आर कमिंग वो आ रहे हैं, टू दिल्ली दिल्ली के लिए, फ्रॉम हिज नेटिव स्टेट अपने निज राज्य से। ठीक है ना, हिज नेटिव का मतलब जो निज राज्य होता है, निज के लिए, निज पैलेस। ठीक है ना, निज स्टेट यानी अपने गृह राज्य से। फॉर द लास्ट राइट यानी अंतिम राइट यानी अंतिम क्रियाक्रम के लिए, प्लान्ड इन दिल्ली जो कि प्लान्ड है दिल्ली के अंदर। ही वॉज नॉट कीपिंग वेल फ्रॉम सम टाइम, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल फॉर सम टाइम, फैमिली सोर्सेज टोल्ड पीटीआई लास्ट नाइट ऑन सैटरडे फुल स्टॉप। ही वॉज नॉट कीपिंग, वह नहीं थे, वेल यानी कुछ समय से वह अस्वस्थ थे, फॉर सम टाइम्स, ए फैमिली सोर्सेज टोल्ड एक परिवार के सूत्रों ने बताया, पीटीआई को, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, लास्ट नाइट सैटरडे पिछली रात सैटरडे को या शनिवार को। ठीक है ना, ही वॉज नॉट कीपिंग, कीपिंग का मतलब वेल, वह नहीं थे, स्वस्थ नहीं थे। ठीक है, कीपिंग यानी नहीं थे, वेल यानी अच्छे, फॉर सम टाइम्स यानी पिछले कुछ टाइम से, ए फैमिली सोर्सेज यानी परिवार
ये सूत्रों ने टोल्ड यानी बताया पीटीआई को, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, लास्ट नाइट यानी पिछले शनिवार को। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। He died late Saturday night, the sources said. He died, उनकी मौत हो गई या उनकी मृत्यु हो गई लेट सैटरडे नाइट यानी देर रात्रि शनिवार को उनकी मौत हो गई, यानी वो नहीं रहे, देर रात्रि शनिवार को उनकी मौत हो गई। यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर डाइड यानी मृत्यु, लेट सैटरडे नाइट देर रात्रि शनिवार को। द सोर्सेस सेड, सूत्रों ने ऐसा बताया। ए फॉर्मर कांग्रेस एमपी सिंह वाज इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर फॉर द पीरियड ऑफ 2004 to 2005 during the UPA first government led by the then Prime Minister मनमोहन सिंह, फुल स्टॉप। ठीक है ना। ए फॉर्मर कांग्रेस एमपी, कांग्रेस के पूर्व सांसद सिंह, ठीक है ना, वाज इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर फॉर द पीरियड ऑफ 2004 to 2005 ड्यूरिंग द यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट। ठीक है ना, कांग्रेस के पूर्व सांसद सिंह वाज थे इंडिया के विदेश मंत्री रहे थे। ठीक है ना, फॉर्मर विदेश मंत्री फॉर द पीरियड यानी उस कार्यकाल में 2004 और 2005 के दौरान द यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट, यूपीए जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो केंद्र कांग्रेस के संगठन वाली जो गवर्नमेंट थी उसके अंतर्गत, लीड बाय देन प्राइम मिनिस्टर, जो जिसका नेतृत्व किया था उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। ठीक है ना, वापस देखते फॉर्मर कांग्रेस एमपी, ये जो कांग्रेस के पूर्व एमपी है, सांसद रहे, सिंह यानी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, वाज यानी थे, इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के भारत के विदेश मंत्री फॉर द पीरियड उस समय के लिए 2004 से 2005 ड्यूरिंग यानी के दौरान द यूपीए फर्स्ट, यूपीए की जो जिस प्रकार एनडीए की गवर्नमेंट चल रही ना अभी, ठीक है, नरेंद्र मोदी वाले नेतृत्व वाली, बीजेपी के नेतृत्व वाली, बीजेपी के गठबंधन वाली, उसी प्रकार कांग्रेस के गठबंधन वाली पहली गवर्नमेंट थी 2004 से 2009 तक, और दूसरी गवर्नमेंट आई थी कांग्रेस की 2009 से 2014 तक, और उसके बाद में जो 2014 से एनडीए की मतलब बीजेपी वाली गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई, जो कि अभी तक चल रही है। ठीक है ना, इस प्रकार आपको मतलब सरकारों का कार्यकाल भी ध्यान में होना चाहिए, कब कौन सी गवर्नमेंट रही। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, और उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह थे। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस पर अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद।